सिर्फ चीज़ को क्या करना है, सिंपली समझना है, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। हम लोग ये बात जानते हैं नंबर को इस्तेमाल किया जाता है काउंट करने के लिए या फिर मतलब क्या असर आपको मेजर करने के लिए। हाँ। काउंटिंग में भी नंबर का इस्तेमाल करना पड़ता है और मेजरिंग में भी क्या करना पड़ता है, तो आपका नंबर का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम लोग ये बात भी जानते हैं कि अगर आप 1 2 3 4 करके काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ये नंबर का सिस्टम को कहा जाता है, नंबर के सेट को कहा जाता है मतलब क्या असर आपका नेचुरल नंबर। तो हम लोग को ये तो पता है कि लोएस्ट नेचुरल नंबर क्या असर आपका 1 है, कि काउंटिंग वहाँ से बिगिन करता है, लेकिन काउंटिंग कहाँ पे एंड करता है हम लोग को पता नहीं है। तो मतलब क्या होता है सर, आपका इन्फिनिटी तक जाते रहता है, जाता रहता है और जाता रहता है। और नेचुरल नंबर के सेट में बस आप ज़ीरो को अगर ऐड कर दें तो फिर क्या होता है सर, आपका होल नंबर का सेट हो जाता है। तो हम लोग ये बात भी जानते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर मतलब क्या सर आपका नॉट नेचुरल नंबर्स। क्यों? क्योंकि ज़ीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर मतलब क्या सर आपका नहीं है। सो द ओनली होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर इज़ ज़ीरो, है ना। उसके बाद हम लोग ऑल होल नंबर इज नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स बिकॉज ज़ीरो इज़ अ होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो और एक ही होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं, वो ज़ीरो, उसके अलावा कोई मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 2 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब क्या असर आपका 0 से स्टार्ट करके मतलब क्या असर आपका इन्फिनिटी तक, वो ठीक है। अब इंटीजर्स क्या होता है, मतलब आप अगर 0 से स्टार्ट करें 1 2 3 करके राइट हैंड साइड में जाते रहे अप टू इन्फिनिटी, और 0 से स्टार्ट करके -1 -2 -3 करके लेफ्ट हैंड साइड में जाते रहे अप टू इन्फिनिटी, तो ये बनाता है मतलब क्या असर आपका इंटीजर का नंबर सिस्टम। अच्छा, नंबर सिस्टम से एक बात आपको समझ में पहले आ चुका होगा, तो इंटीजर समझने में आसानी होता है। 5 इज़ ग्रेटर देन 4, वाई? नंबर लाइन के हिसाब से अगर बोलेंगे तो बोलेंगे बिकॉज 5 इज़ सिचुएटेड टू द राइट ऑफ 4, और 4 इज़ लेस देन मतलब क्या सर आपका 5, वाई? अगर नंबर लाइन के हिसाब से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे सर आपका, बिकॉज 4 इज़ सिचुएटेड टू द लेफ्ट ऑफ 5, है ना। तो वो हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हमको बोलना पड़ेगा कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन 0 बिकॉज ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर सिचुएटेड टू द राइट ऑफ 0 and 0 is less than all positive number because 0 is situated to the left of all positive numbers. Okay, तो हम बोल सकते हैं कि all 0 is greater than all negative numbers because 0 is to the right of all negative number। और क्या बोल सकते हैं सर आपका, all negative numbers are मतलब क्या सर आपका less than 0 because all negative numbers are situated to the left of 0। ये बात क्लियर है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। The positive number more to the right is more greater and positive number less to the right is मतलब क्या सर आपका less greater। The negative number more to the left is more lesser and the negative number मतलब क्या सर आपका less to the left is मतलब क्या सर आपका less lesser। ये सब बोल सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब रैशनल नंबर क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप a/b बोलिए या फिर मतलब क्या बोलिए सर आपका p/q बोलिए, यहाँ पे p/q बोले तो हम p/q बोलते हैं, p/q के फॉर्म में दिखा सकें, जहाँ पे q = 0 मतलब क्या हो सर आपका ना हो, तो उसको कहा जाता है कि वो रैशनल नंबर मतलब क्या सर आपका है। तो फॉर एग्जांपल इज़ 1 a रैशनल नंबर? रैशनल नंबर हाँ। क्यों? क्योंकि 1 को 1/1 के फॉर्म में दिखा सके। उसी तरह -2 रैशनल नंबर है क्योंकि -2 को -2/1 के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो सवाल ये रहा कि मतलब क्या सर आपका क्या 0 रैशनल नंबर है? नहीं। क्यों है? क्योंकि एक शर्त ये था कि p/q के फॉर्म में दिखा सके और q 0 ना हो। तो यहाँ पे q 0 नहीं है, q क्या सर आपका 1 है, तो 0 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बट इफ़ आई विल राइट मतलब क्या सर आपका 2/0 देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ रैशनल नंबर बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज़ अनडिफाइंड। डिनोमिनेटर में अगर 0 आ रहा है तब 0 डिवाइड कर रहा है, अगर न्यूमरेटर में 0 है तो 0 डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 0 डिवाइड हो सकता है, कर नहीं सकता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? हाँ। तो 0 भी मतलब क्या सर आपका रैशनल नंबर मतलब क्या सर आपका है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा से मतलब एक सिस्टम बनाया है कि सबसे पहले नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट को उसके ऊपर मतलब क्या सर आपको होल नंबर का सेट है, और होल नंबर के सेट में एक ही ऐसा चीज़ है जो नेचुरल नंबर के पास नहीं है, जो कि मतलब क्या सर आपका 0। उसके ऊपर क्या है सर आपका इंटीजर का सेट है, यानी सारा नेचुरल नंबर आप ले लें और सारा नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 आप ले लें और उसके बाद सारा पॉजिटिव नेचुरल नंबर के साथ उसको काउंटर पार्ट्स अगर ले लें
तो फिर पूरा बन जाता है मतलब क्या सर आपका इंटीजर का सेट। तो ऐसा जब किए थे तो हम लोग क्या किए थे बताइए, हम लोग मतलब क्या सर आपका ये पॉइंट तो लिए चलिए पॉइंट के बीच का पॉइंट को मतलब क्या सर को छोड़ दिए थे। तो बहुत सारा ऐसा नंबर था जो फ्रैक्शनल था, रैशनल नंबर तो ये सब भी था, लेकिन बहुत सारा ऐसा रैशनल नंबर था जो बीच में मतलब क्या छूट जा रहा था। फॉर एग्जांपल यहाँ बीच में क्या है सर आपका 1/2 है जो छूट गया, यहाँ बीच में मतलब क्या 1/4 है छूट गया, ऐसा बहुत सा नंबर छूट गया। तो वो सारा नंबर को जो छूट गया और जो आया वो भी मिल के मतलब क्या सर आपका रैशनल नंबर, तो पूरा मिल के क्या बना सर आपका रैशनल नंबर का सेट। तो ये रैशनल नंबर में क्या आता है, इंटीजर्स भी आता है रैशनल नंबर में, मतलब इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर तो आता है, और उसके अलावा जितना ही फ्रैक्शनल नंबर है वो सब भी मतलब क्या होता है आपका रैशनल नंबर में मतलब क्या होता है आपका आता है। तो पता है क्या, अगर आपको रैशनल नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना आता है तो आपका समझिए रियल नंबर का आधा प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका सॉल्व हो गया, और रियल नंबर का आधा बचा प्रॉब्लम जो है वो मतलब क्या सर आपका रैशनल नंबर है। अब इरैशनल नंबर क्या होता है सर, आपको हल्का साइड अगर आपको देना तो ये मतलब इसको, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। ये वाला यहाँ तक ठीक है। मतलब मैं ऐसे ना मतलब डेफिनेशन पढ़ता नहीं हूँ, अच्छा, मैं सीधा सम करने लगते हैं, है ना। लेकिन आप ये बताइए, नेचुरल नंबर आपको अलग से समझ में आया था, होल नंबर समझ में आया था, हाँ इंटीजर समझ में आया था, नहीं समझ में आया था। आप ये बात समझिए कि कोई आपका जर्नी यहाँ से स्टार्ट किया, 1 स्टेप आगे गया, 2 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप आगे गया, 4 स्टेप आगे गया, वापस आने वक्त वो 4 स्टेप बैक आ चुका, तो कहाँ पहुँचा, 0 पे पहुँचा। अब 1 स्टेप और बैक ले तो कहाँ पहुँचेगा, -1 में पहुँचेगा। 1 स्टेप और बैक ले तो कहाँ पहुँचेगा, -2 में पहुँचेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर समझिए यहाँ से स्टार्ट करें तो क्या है सर आपका ओनली नेचुरल नंबर। आप समझ रहे बात क्या आपने, यहाँ से स्टार्ट करें तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका होल नंबर। अब अगर पॉजिटिव नेचुरल नंबर को ले लें और 0 को ले लें, और उसके साथ साथ पॉजिटिव नेचुरल नंबर काउंटर पार्ट्स को भी ले लें, यानी कि 1 का काउंटर पार्ट्स क्या है सर आपका -1, 2 का काउंटर पार्ट्स क्या है सर आपका -2, 3 का काउंटर पार्ट्स क्या है सर आपका -3, 4 का काउंटर पार्ट्स क्या है सर आपका -4, ऐसे जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। तो फिर क्या आया सर आपका इंटीजर्स आया, ठीक है। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था, अगर किसी भी नंबर को आप p/q फॉर्म में दिखा सकते हैं जहाँ पे q = 0 नहीं है, तो वहाँ पे वो हो जाता है रैशनल नंबर। तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि नेचुरल नंबर जो कि बड़ा ग्रुप का पार्ट है, जिसका नाम मतलब क्या सर आपका होल नंबर जो कि बड़ा ग्रुप का पार्ट है, इसका नाम मतलब क्या सर आपका इंटीजर। ठीक है, यानी ये बात समझ में आया ना कि हम ये बोल सकते हैं, जैसे हम ये बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर। उसी तरह हम ये बोल सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर मतलब क्या सर आपका नॉट होल नंबर, है ना। और उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर बट ऑल रैशनल नंबर्स आर मतलब क्या सर आपका नॉट इंटीजर्स। उसका एग्जांपल क्या होगा बताइए, हाफ। उसका एग्जांपल क्या होगा सर आपका 1/3। उसका एग्जांपल क्या होगा सर आपका 1/10। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको इतना डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। कहाँ पे देखिएगा बताइए, नेचुरल नंबर एक बड़ा ग्रुप का पार्ट, इसका नाम मतलब क्या है होल नंबर, नेचुरल नंबर और ये बड़ा ग्रुप का पार्ट, इसका नाम मतलब क्या सकता है इंटीजर। और होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर ये सब तो रैशनल नंबर होता ही है। इसके अलावा ये बहुत सारे रैशनल नंबर है जो तीनों के अंदर मतलब क्या सर आपका नहीं आया। ठीक है, अब रैशनल नंबर को और इरैशनल नंबर को मिला दें तो फिर एक बड़ा सा ग्रुप बनता है, इसका नाम मतलब रियल नंबर। और क्लास 10 तक आप रियल नंबर ही पढ़ेंगे, रियल नंबर के अलावा कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं पढ़ेंगे। ये बताया समझ में ना। तो आज स्टार्ट नहीं करेंगे, आज नहीं स्टार्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये बात ये समझ लेते हैं, ये समझ पर लीजिए। स्टार्ट नहीं करेंगे। नहीं स्टार्ट नहीं कर रहे, मतलब मैथ्स में स्टार्टिंग में करना पड़ेगा है ना। क्लास के। तो जाके मतलब क्या है कि मतलब आपको ये रहेगा, एनर्जी रहेगा, है ना, हाँ। फोकस भी रहेगा। तो अगर रैशनल नंबर वो नंबर है जो p/q के फॉर्म में दिखाया जा सकता है जहाँ पे q = 0 ना हो, तो इरैशनल नंबर उसको उल्टा जो p/q के फॉर्म में ना दिखाया जा सके वो मतलब क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा, है ना। तो अब एक डेफिनेशन तो नहीं दे रहे हैं, डेफिनेशन जो दिया था वही था, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप कैसे जान सकते हैं कौन सा रैशनल नंबर है कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। अगर हम √4 लिखते हैं तो ये क्या सवाल पूछता है,
कि कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होकर मतलब क्या देता है सर आपका 4 देता है। 2 2 4। तो आंसर हो जाएगा 2। अगर हम लिखा मतलब क्या सर आपका √16, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होकर मतलब क्या देता है सर आपका 16। तो आंसर हो जाएगा 4। एक्चुअली में यहाँ पे आंसर क्या आता है +-2, क्योंकि -2 × -2 भी मतलब क्या है 4 दे सकता है, और +2 × +2 भी क्या कर सकता है सर आपको 4 दे सकता है। यहाँ पे +4 × +4 16 दे सकता है, और -4 × -4 भी क्या दे सकता है 16 दे सकता है ना। लेकिन एकदम सिंपल में समझिएगा, अगर हम 2 के बारे में सवाल पूछें तो इसका आंसर आप नहीं ला सकेंगे। क्यों बताइए? देयर इज़ नो नेचुरल नंबर विच विल मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ गिव्स 2। सो √2 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। समझ के बात क्या आप लेना। उसी तरह आपसे अगर पूछे कि √3 का आंसर, 2 का समझ नहीं आया। आप ये सिंपल देखिएगा, रूट क्या सवाल पूछते हैं ये बात ध्यान में है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब क्या 4 देगा 2। तो एक नेचुरल नंबर आंसर आपका आ गया। लेकिन अब √2 के बारे में अगर ये सवाल पूछते हैं तो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होकर मतलब क्या दूसरा आपका 2 दे। 2 2 का 2 2 तो 4 हो जाएगा। 2 1 जा। हाँ 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 तो समझ। कोई भी ऐसा है ना, अब समझ। हाँ करके देखने तो समझ में आता है, बिना करे नहीं समझ में आता है। कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो अपने आप से नहीं। तो ये इर्रेशनल नंबर यानी किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर आप रूट लगा देंगे ना। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि बस यही इर्रेशनल नंबर होगा, लेकिन आपको हम क्या बता रहे हैं कि किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर आप रूट लगा दें तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। समझ। √7 में मतलब क्या कोई इर्रेशनल नंबर है, √11 में मतलब क्या कोई इर्रेशनल, √13 में मतलब क्या कोई इर्रेशनल नंबर है। समझ। बहुत फेमस इर्रेशनल नंबर क्या है सर आपका पाई, जो बार बार सर्कल के केस में मतलब क्या होता है आपका आता है, जहाँ कर्व होता है वहाँ ही मतलब क्या होता है आपका आ जाता है। तो अगर सिंपली पूछा जाए कि व्हाट इज रैशनल नंबर, तो एनी नंबर विच कैन बी शोन इन द फॉर्म p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ रैशनल नंबर। और सिंपली अगर पूछा जाए कि व्हाट इज रैशनल नंबर, एनी नंबर विच कैन नॉट बी शोन इन द फॉर्म p/q इज ए रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर की एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर आप रूट लगा दीजिए, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मतलब क्या सर आपके रैशनल नंबर, because root over any prime number is not going to give you any rational number। अब देखिए √4 के ऊपर रूट दिया तो नेचुरल नंबर दिया ना। हाँ उसी तरह 16 के ऊपर रूट देंगे तो नेचुरल नंबर देगा। यहाँ तक कि 81 के ऊपर भी हम रूट अगर लगा दें तो क्या देगा सर आपको 9 देगा। तो 9 मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर है। सो इफ़ वी आर पुटिंग रूट ओवर एनी नंबर एंड द आंसर ऑफ इट पाई इज नॉट मतलब कमिंग। क्या? पाई इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन हम सिंपली बताएंगे तो आप समझेंगे। रेशियो आप जानते हैं क्या होता है? रेशियो 1:2:2। हम बता रहे हैं आपको क्या होता है। जैसे मान लीजिए कप है ना, ये एक धागा लेके कप का सरकमफ्रेंस को मतलब क्या सर आपको घुमा दें और फिर उस धागे को नापें, तो वो क्या होगा सर आपका सरकमफ्रेंस होगा वो धागा का, है ना। और एक एंड से दूसरे एंड तक जाए सेंटर से होते हुए तो मतलब क्या होगा सर आपका डायमीटर होगा। तो कभी भी आप सर्कल का सरकमफ्रेंस को और डायमीटर को डिवाइड करते हैं ना, मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो हर बार आएगा पाई, और पाई अगर नहीं आया तो ऊपर सर्कल ही नहीं है। तो सर्कल का पहचान ये है कि उसका सरकमफ्रेंस से डिवाइड करे डायमीटर को तो आना चाहिए पाई। तो पाई का वैल्यू मतलब क्या होता है 22/7 नहीं होता है, उसका अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है सर आपका 20/7 होता है। तो आप ये चीज़ घर में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। 7 का मतलब क्या होता है सर आपका, सॉरी 7 का मतलब क्या होता है 21। 1 अभी भी रिमेन किया तो 1 रिमेन किया तो मतलब क्या है सर आपका 1010 7। मतलब आप समझिए कि आप जब भी मतलब ये चीज़ देखेंगे ना सर, कोई भी सर्कल को मतलब करके देख लीजिएगा, मतलब उसका डायमीटर जितना होगा उसका सरकमफ्रेंस उसका क्या होगा सर आपका डायमीटर से 3 गुना ज़्यादा होगा और थोड़ा और ज़्यादा होगा। ये हर सर्कल का मतलब क्या है डेफिनेशन। तो सर्कल में पाई अगर है तो मतलब क्या सर आपका सर्कल है, सर्कल में पाई अगर नहीं है तो सर्कल मतलब क्या सर आपका नहीं है। जो सर्कल पाई के जितना करीब है वो उतना परफेक्ट सर्कल है, और जो सर्कल पाई से इतना दूर है उतना मतलब क्या सर इम्परफेक्ट सर्कल मतलब क्या सर आपका है। ठीक, तो पाई होता है आपका रेशियो सरकमफ्रेंस का और डायमीटर का, और सर्कल अगर है तो फिर सरकमफ्रेंस का और डायमीटर का रेशियो मतलब क्या सर आपको पाई ही आना चाहिए। तो पाई के एग्जैक्ट वैल्यू तक तो हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए पाई को हम लोग सिंबल से दिखाते हैं पाई। क्यों बताइए, अगर एग्जैक्ट वैल्यू पता होता तब फिर पाई क्या बन जाता है रैशनल नंबर, तो हम लोग को पता ही नहीं है।
तो इतना कुछ कर रहा है, पाई का वैल्यू नहीं खोज पा रहा है। नहीं पूछ सकते, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो डिवीजन अगर हम ज़िंदगी भर ही करते रहें ना, आप ट्राई करके देखिएगा, लेकिन 10 मिनट बाद छोड़ दीजिएगा। आप 22 बाई मतलब 7 लिखिए और डिवाइड करते रहिए, वो डिवाइड होता रहेगा, 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 नहीं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन डिवाइड होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं जाके रुक कर उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है। समझे बात क्या बोले ना? लेकिन ये बात को मानते हुए राउंड ऑफ करना पड़ता है कि हम जहाँ पे रुके वो उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं था। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब क्या है? अप्रॉक्सीमेशन, एस्टिमेट था, अप्रॉक्सीमेशन था, और जितना दूर आप गए उतना क्लोज अप्रॉक्सीमेशन था। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू रीच टू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मतलब क्या है? पाई, और इन केस एनी इरेशनल नंबर। तभी तो वो नंबर मतलब क्या सर आपका इरेशनल है ना, नहीं तो वो तो रैशनल हो जाता। तो रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर को मतलब क्या सर आपका डिफरेंशिएट क्यों किया? बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस नंबर कैन बी नोन, बट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस नंबर कैन नॉट बी नोन, ओनली इट्स अप्रॉक्सीमेशन कैन बी नोन। तभी तो, नहीं तो मतलब क्या होता है डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या बनता है? मतलब तो नहीं बना। सम करने के तो उसको पी बाई क्यू फॉर्म में दिखा रहे हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि पी बाई क्यू फॉर्म में उसका अप्रॉक्सीमेशन आ रहा है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू मतलब क्या होगा आपका नहीं आ रहा है ना। ठीक है, इतना काफ़ी है ना, बहुत है। बहुत है ना, बस लेकिन इतना याद रखिएगा, है ना।